शिवराज कहता है कि डाकू जिस धरती पे कोई नहीं रहने देगा। अपने डाकुओं को क्या नहीं संभालते जो मंत्रिमंडल में बैठा ले, उन डाकुओं का ख्याल नहीं किया। ग्वालियर चंबल में 34 सीटें आती हैं। लोग कहते हैं कि सिंधिया की वजह से उस समय 22 सीटें आई थी। छोड़ो ये जमाने यार, 4 सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी की। MP, AP, राजस्थान, तीनों मुख्यमंत्री को घुटना टिकवा दिया मलखान सिंह। वो है तीनों राज्य के मुख्यमंत्री और तीनों राज्य के DGP सारे पीछे लगे रहे। अगर सिद्धांतवादी बागी थे, चरित्र से जो मजबूत होगा बागी, वो मारा नहीं जाएगा। मैं नेता नहीं है, मैं चंबल के बागी हैं, अत्याचार अन्याय के खिलाफ हैं। लार क्षेत्र की जनता को पूछ लो, रातों दिन निकलते रहे। अगर कोई भी बता दे राजनी, डकैती, पकड़, किसी व्यापारी बनिया से 2 पैसे मांगे हुए तो बताए कोई। बड़ा सवाल करना चाहेंगे, लाहौर में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को घेरने की तैयारी है। केंद्रीय नेतृत्व अमित शाह भी लगे हुए हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह को कोई नहीं घेर पाएगा, पूरे भारत में नहीं घेर पाएगा कोई। फौज मलखान सिंह अबे तो मजबूत है, अबे थोड़े युवा अवस्था में, अबे तुम जो सोच रहे बुढ़े थोड़ू में। जब डॉक्टर साहब लाहौर में मतलब रहेंगे तो ये जनता सुखी रहेगी। और ये लफंगों से चुनाव जीतने से और कुछ नहीं होने वाला, जनता उनके साथ है। डॉक्टर गोविंद सिंह कोई महारथी है, कोई कम नहीं है। आप जब समझो गोविंद सिंह के साथ में बहुत फौज है, बहुत फौज हो चुकी है, कोई चिंता मत करो। मलखान दद्दा की भी फौज आ रही है क्या? आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय लाहौर में हूँ। चंबल में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हम ही नहीं, पूरा चंबल उनसे परिचित है। हम बात कर रहे हैं 10वीं सम्राट मलखान सिंह दद्दा। स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। ग्वालियर चंबल में 34 सीटें आती हैं। लोग कहते हैं कि सिंधिया की वजह से उस समय 22 सीटें आई थी। छोड़ो ये जमाने यार, 4 सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी की। 34 में तो 4 सीटें से ज्यादा नहीं आएंगी यार भारतीय जनता पार्टी की। क्या बात कर रहे हैं आप? सिंधिया का असर नहीं होगा? अरे मैं सिंधिया की प्रधानमंत्री की बात नहीं करते, मैं तो मलखान सिंह अपनी बात करता हूँ कि 30 सीटें जीतेगी कांग्रेस, 4 सीटें भाजपा को मिलेंगी, मध्य प्रदेश में लंगड़ी मिलेंगी। क्या बात कर रहे हैं? तो 4 सीटें दे रहे हो आप? अच्छा, मैं नहीं दे रहा, मैं देना तो एक नहीं चाहते। भूले भटके में मिल जाए तो मिल जाए, निकल जाए तो निकल जाए। सांप जब अंडा फोड़ता तो एक आध तो सांप बच ही जाता है। तो वो तो बच जाएगा, उसमें क्या लेता है अकेले वो। आप ये मान के चलिए, आप डॉक्टर गोविंद सिंह नहीं होंगे तो विश्वास रखो, मैं सिफारिश वाली बात नहीं कर रहा। मैं भी थोड़ा अलग थे, उनके हमने नेचर, उनके सिद्धांत देखे, मुझको लगा कि ये इससे अच्छा आदमी नेता कोई नहीं। 20 साल भाजपा की मैंने प्रचार किया अपनी गाड़ी से। मैंने कोई पेट्रोल पंप नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। मैं सिद्धांतवादी आदमी, मैं लुटेरे बागियों में से नहीं है। 100 बीघा जमीन में से तो 50 बीघा ले लेते। राजीव गांधी की देन है, अर्जुन सिंह की देन है कि 100 बीघा जमीन लगी और समर्पण किया। मेरी पहल जो है वो राजीव गांधी की है। समर्पण की जो पहल है वो राजीव गांधी की है। राजीव गांधी ने अर्जुन सिंह से कहा तब मेरा समर्पण हुआ। आज बताइए कोई बागी 100 बीघा जमीन लगी है? राम जानकी ट्रस्ट में है। मैंने मतलब मेरा मिशन पूरा हो गया कि 100 बीघा जमीन नहीं लगेगी, समर्पण नहीं करेगी। यहाँ से खून खराबा, यहाँ से मेरे ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ। अन्याय अत्याचार के खिलाफ कोई भी बंदूक उठा सकता है। आप नहीं उठाओगे? अब मेरे सामने अगर कोई बलात्कार होगा तो मैं बंदूक लिए गोली मार देंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा। आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब प्रत्येक बहन के खाते में 1000 रुपये दे रहे हैं, तो वो वोट अब मिलेगा कांग्रेस? बहन भी हमारी बहन जी है, मेरी देश की महिला हैं, उनका हम हमेशा सम्मान करते रहे। आज से नहीं, चंबल घाटी में सम्मान करते रहे। 250 रुपया की राखी के भेज रहे। मैं तो 15 साल में जब रक्षाबंधन को निकलते थे अपना गैंग दल, हमने 500 बागी सदस्य बनाए थे चंबल घाटी पे। 500 तो पार्लियामेंट में नहीं है, नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। मेरे हाथ के 500 सदस्य हैं, आप कैसी बात। और ईमानदार, और मैंने कहा था कि जो महिला को रखेगा वो डकैत मेरे पास नहीं आएगा, और जो डकैती डालेगा मेरे पास नहीं आएगा, और महिला को लूटेगा मेरे पास नहीं आएगा। मेरा सिद्धांत अलग है। आप मुझे डाकू मत समझना। आप सोच रहे डाकू की भाषा में मलखान सिंह नहीं रहे। मैं अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं, और आज भी कोई भी पार्टी कोई दल हो, अन्याय होगा, अन्याय से हम समझौता नहीं करेंगे।
अन्याय से समझौता मैं नहीं कर सकते। अनुभव है, ये नेतन को इतना अनुभव नहीं है। आज मैं दावे के साथ करें सेंट्रल जेल चाहे कहीं चलो, 500 आदमी से 250 आदमी निर्दोष नहीं मिले तो गोली मार देना। दतिया जेल की बात करें तो वहाँ सूत्रों से पता चल रहा है 3,000 रुपये लेते हैं प्रति माह, जो 3,000 रुपये नहीं देते हैं उन कैदियों की मार पड़ती है। मिर्च धनिया प्याज कैदियों को जाती थी, पहले घर वाले देते थे, उनको 4 रोटी मिलती सूखी, तो माले मिलाई में सब साधन होता था। कांग्रेस सरकार में ये अर्जुन सिंह ने ये कभी नहीं किया, और भाजपा सरकार में फोन से बात हो रही कैदी से, उसकी चाहे पत्नी मर गई हो चाहे बेटा मर गया हो, इस तरह के। तो अगर मेरी ये सजा है तो ये इसका मतलब है सजा कोर्ट की सजा तो जेल की सजा है। प्रदेश से बिल्कुल बंद करके उसमें फोन से बात कर लो, कोई मिलाई नहीं, कोई राशन नहीं, और जब जेल में जाओगे 5,000 4,000 रुपये पहले दोगे, नहीं दोगे तो झाड़ू लगाओगे और आपको बाथरूम का पानी लान उसमें बाथरूम में साफ करोगे। मुझे पता जेलों का, मैं तो समर्पण में स्पेशल जेल में अर्जुन सिंह ने अलग रखा था, मैं कैदियों में नहीं रहे। हमारा कोर्ट भी ग्वालियर उसमें सेंटर में लगा था अलग। आज पुलिस की जानकारी, पुलिस की औकात को जितना मलखान सिंह को पता है ऐसी किसी को नहीं है। ये इनकाउंटर होता है, मुठभेड़ होती है, 3 घंटा बताते हैं। एक कट्टे वाले को 3-3 घंटे पुलिस ने बताया, एक कट्टे वाला 3 घंटे मुठभेड़ करेगा। जब 72 में इंदिरा गांधी के टाइम पे समर्पण हुआ, 76 में एनडी तिवारी के टाइम पे समर्पण हुआ, 82 में मेरा समर्पण 120 लोग हम हुए। शिवराज कहता कि डाकू जिस धरती पे कोई नहीं रहने देगा, अपने डाकुओं का क्या नहीं संभालते जो मंत्रिमंडल में बैठाने हो। उन डाकुओं का ख्याल नहीं किया, करोड़ों रुपए कमा के बैठे, उन डाकुओं का ख्याल नहीं किया जो अन्याय के खिलाफ इनकी मेला छेड़ी, इनकी जमीन छीनी और डाकू बन गए है माधव सिंह मौर्य सिंह, तो इसका मतलब हम डाकू हो गए। और ये शंकराचार्य जी हैं, ये महात्मा हैं, कोई तमाशा है, कोई कहने वाला नहीं है। हर आदमी को अन्याय के खिलाफ बंदूक उठाना कोई बुरी बात नहीं है। ये अपने स्वार्थ के लिए बंदूक मत उठाओ, किसी की ज़मीन मत छीनो, किसी की बहन बेटी को मत छेड़ो, ये गलत बात। इससे हम बहुत खिलाफ, हम अन्याय के खिलाफ हैं। उस समय के बागियों में और इस समय के डकैतों में कितना अंतर है? डकैत कोई है नहीं है, चम्बल पे तो बागी और सैनिक पैदा होते, कहाँ है डकैत? पता नहीं है पार्लियामेंट में कितने डकैत बैठे। आपने कांग्रेस ज्वाइन क्यों की? मैं आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी एक बाजीगर है, इधर से उधर तस्वीर बनाकर, करिश्मे दिखाकर, जनता को भ्रम में डालकर, जो जनता के वायदे खिलाफ करके बेवकूफ़ बनाती है। भारतीय जनता पार्टी का ये एक असर हम भी रहे उसमें, मैंने भी काफ़ी प्रचार किया। अगले सब घटिया पार्टी है, ये जनता के हित की पार्टी नहीं है। जनता के हित की पार्टी तो कांग्रेस की है। तो मेरा थोड़ा कुछ सोच बदल गया था। माननीय 1982 में माननीय अर्जुन सिंह के टाइम पे मैंने समर्पण किया, और मेरा विवाद जो था गांव में मात्र 100 बीघा ज़मीन का था। अर्जुन सिंह से मैंने ये कहा था कि 100 बीघा ज़मीन मंदिर से लगा दी जाए, यहाँ से ही खून खराबा हुआ है। मैं 18 साल की उम्र में ग्राम पंचायत के पंच चुने गए, और वहाँ से हमने मतलब सरपंच गांव का जो मुखिया होता है, उससे मैंने कहा कि आप जो ज़मीन जो है राम जानकी की ज़मीन है, आप मंदिर से लगा दो आप। इसके बाद उस तमाम झूठे मुकदमे, क्यों शासन उनका था, मजबूत शासन होता है किसी का, मजबूत था बहुत। झूठे मुकदमे लगाना, केस लगाना, बेघर करना, आदमी को फंसाना, तो ये हालत रही। वही आज भाजपा कर रही है। भाजपा आज आप देखिए, कोई जेल में चले जाओ मध्य प्रदेश में, 500 आदमी में से 250 आदमी निर्दोष सजा काट रहे हैं। सारा कानून चेंज कर दिया। कैदियों की सजा हुई तो ठीक सजा भुगत रहे। आज मिलाई बंद हो रही है, पर्दे के अंदर पहले मिलाई भी होती थी, अब लोग कोई मिलाई भी नहीं हो रही। इतना शासन बदमाश हो गया, इतना बेईमान हो गया, ऐसे शासन को अब उखाड़ने की ज़रूरत है। जनता की मदद है, ये शासन को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। इस प्रकार से मलखान दद्दा जी, उस समय आपका जब दौर था, बहु बेटियों की जब इज्जत से खिलवाड़ होती थी, उस समय भी आपका महासंग्राम था। भारतीय जनता पार्टी बहु बेटी की इज्जत कभी नहीं कर सकती। तमाम लोगों महिलाओं को नंगा घुमा रहे हैं। मैंने महिलाओं का सम्मान किया चंबल घाटी पे, जहाँ से MP से लगा के कालपी तक
कोई मेरे सामने कोई महिला को छेड़ नहीं पाया। आज इनकी हालत देखिए आप, 2.5 साल 3 साल की बच्चियों के साथ में अन्याय हो रहा है। आप उसको खुरई का ही केस देख लो आप, माँ के बड़े भीषम पितामह बने बैठे, मंत्री बने बैठे, ठीक है, और कितनी हालत ख़राब कर रहा है, जाति को बचा रहा है, उसके भाई को मार डाला, उसकी बहन के साथ में अन्याय किया और उसकी माँ को निर्वस्त्र घुमाया। तो ये देश देख रहा है, तमाशा देख रहा है, इसको ख़त्म तो करना है। जनता सोच चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म करेगी और कांग्रेस को 5 राज्य में पूरा जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी ख़त्म हो जाएगी। 2023 में नहीं, 2024 में ख़त्म हो जाएगी। दादाजी, चंबल में किस तरीके से कांग्रेस को आप मजबूत करेंगे, क्योंकि आपने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है, प्रियंका गांधी जी के साथ चल रहे हैं। कांग्रेस को तो जनता मजबूत करेगी, कांग्रेस पार्टी को ये जनता, अपने देश की जनता मजबूत करेगी और हम लोग मजबूत करेंगे। हम मतलब किसी चीज़ के दागी नहीं है। आप मेरे नाम से पूरा चंबल सुना पड़ा है, मेरे एक आदमी से गांव में लड़ाई, 100 बीघा जमीन मंदिर से लगाई, मेरा कोई खून खराबा नहीं है। अगर खून खराबा अगर लाहौर में होता, अगर क्षेत्र की जनता को मैं लूटते, कभी अपहरण करते, तो मैं यहाँ मंच पे नहीं आते। मैं दागी नहीं है, कहीं जगह पे नहीं है। मेरे टाइम पे बहन बेटी को अगर कभी किसी ताकत नहीं थी जो अगर हाथ डाल के बताए। गोविंद सिंह जी के साथ खड़े हैं, आपने आज मंच से आज ऐलान कर दिया है, तो किस तरीके से लाहौर में आपको लग रहा है कि इस बार ऐलान तो है, नेता है, कोई लाहौर के नेता नहीं है, पूरे देश के नेता हैं। डॉक्टर साहब जितना अच्छा मजबूत कोई आदमी मिलेगा नहीं। लाहौर की जनता को भूल न जाए, कभी मूर्खता ही नहीं कर ले। डॉक्टर लाहौर में नहीं होंगे तो लाहौर सूना हो जाएगा, लाहौर को खतरा हो जाएगा। लाहौर को कोई भी विधायक बन जाएगा, कभी लाहौर को संभाल नहीं सकता बिना डॉक्टर के। डॉक्टर ही संभाल सकते हैं। कोई भी विधायक बन के देख ले आप, और कोई विधायक कुछ भी करके बता दे, मेरी गारंटी है। ऐसा नहीं, मैं आप सोचो मैं चंबल पे अकेले नहीं रहे, मेरा सर्वे है, मेरा पैदल चल के सर्वे है। आप कोई गाड़ी में चलते, मैंने ऐसे गरीबों को देखा, पैदल चल के देखा। जब डॉक्टर साहब लाहौर में मतलब रहेंगे तो ये जनता सुखी रहेगी। और ये लफंगों से चुनाव जीतने से और कुछ नहीं होने वाला। जनता भूल में ना आए, बेवकूफ़ी न करे। ये इतना अच्छा नेता कोई नहीं मिलेगा, ईमानदार, चरित्रवान, जिस आदमी का पूरा जनता को साथ देना चाहिए, और तभी जो हमारे मध्य प्रदेश का उद्धार होगा। और मार्केट पे मरे क्या बात कर रहे हैं आप? मैं नेता नहीं है, मैं चंबल के बागी हैं, अत्याचार अन्याय के खिलाफ हैं। मैं अपनी आवाज़ को बंद नहीं करेंगे, चाहे शिवराज हो चाहे कोई हो। अब आपके क्या मांग है, क्या सिद्धांत है आपके? क्या कोई मांग नहीं है, ना मैं पेट्रोल पंप मांगे ना कुछ मांगे। मेरे पास छोटी मोटी जमीन है, अपने गुलाम में बच्चे हमारे ग्वालियर में मकान है, आराम से रह रहा है। मुझे कोई लेना, मैंने कुछ मांगा नहीं, न मैंने कमाया। लाहौर क्षेत्र की जनता ही को पूछ लो, रातों दिन निकलते रहे। अगर कोई भी बता दे राजनी, डकैती, पकड़, किसी व्यापारी बनिया से 2 पैसे मांगे हो तो बताए कोई। मैं गाँव क्षेत्र, गोद क्षेत्र, भिंड क्षेत्र, मेरी एक गांव में एक आदमी से लड़ाई। 500 घर हैं ब्राह्मणों के, कोई भी ब्राह्मण कह दे दद्दा के नाम से अगर एक अपहरण हुआ हो, कोई पकड़ हुई तो बताए नहीं कोई, कहीं कह दे जी। मैं लड़ाई सबसे थोड़ी होती। बड़ा सवाल करना चाहेंगे, लाहौर में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को घेरने की तैयारी है, केंद्रीय नेतृत्व अमित शाह भी लगे हुए हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह को कोई नहीं घेर पाएगा, पूरे भारत में नहीं घेर पाएगा कोई। जनता उनके साथ है। डॉक्टर गोविंद सिंह कोई महारथी है, कोई कम नहीं है। आप जब समझो कि लाहौर में अगर आपने गोविंद सिंह से मिल लिया, गोविंद सिंह बहुत लंबी चीज़ है, गोविंद सिंह का कोई घेरने वाला नहीं है। वो घेरने वाला तो सामने आएगा। गोविंद सिंह के साथ में बहुत फौज है, बहुत फौज हो चुकी है, कोई चिंता मत करो। मलखान दद्दा की भी फौज आ रही है क्या लाहौर में? अरे आप फौज दिखावा नहीं होता, आपकी फौज नहीं होती, दिखावे के लिए फौज नहीं होती। फौज मलखान सिंह अबे तो मजबूत है, अबे थोड़े युवा अवस्था में, अबे तुम जो सोच रहे कि बुढ़े थोड़ू मैं, आप क्या सोच रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि अब केंद्रीय नेतृत्व लाहौर में अपने लोगों को बैठाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। नहीं, वो कुछ नहीं। वो डॉक्टर साहब ने जो निर्णय लेंगे, फैसला करेंगे, हम तो उनके साथ हैं, जनता उनके साथ है, वो निर्णय लेगी। मैं एक वोटर हैं और जनता वोट डालेगी उनके पक्ष में और मदद करेगी।
और कोई अन्याय होगा उसके लिए मलखान सिंह है। आप जिम्मेदारी लेंगे काहे की अन्याय मैं की? जिम्मेदारी ले रहे हैं अन्याय के खिलाफ। आपको क्या लग रहा है इस बार नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह कितने वोटों से चुनाव जीत सकते हैं? ये गोविंद सिंह को कोई हराने वाला पैदा ही नहीं है। गोविंद सिंह जी को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी के लाहौर में यहाँ पर ऐलान कर दिया। मलखान सिंह दद्दा हमारे साथ जुड़े हुए थे। ऐसे में देखना है कि लाहौर का फैसला क्या होगा, लाहौर की जनता किसके हक में फैसला सुनाएगी, ये वक्त तय करेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। और मलखान सिंह दद्दा के इस इंटरव्यू को लेकर क्या सवाल आपके खड़े होते हैं हमें लिखिए। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।